हाँ। वचन पक्का? पक्का। यदि नहीं लिखा हो तो आज के बाद आओगे नहीं इसके ऊपर? नहीं आऊंगा। कभी उस पर सवारी नहीं आई। मुझे अच्छा लगा, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ था कि लड़का को महाराज आए, उन्होंने महाराज ने आदेश दिया, लेकिन मैं नहीं मान सकता। मैं इसलिए नहीं मान सकता हूं क्योंकि आपको, इस बच्चे को होश है। या तो आप छोड़ के पलान करके सीधे वहां बैठ जाओ, या बता दो उसके पीछे क्या लिखा है हिम्मत? क्योंकि तुम विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, और आप 12 पार्टी पढ़े हो। मैं ये भी जानता हूं कि ये आपके लिए बताने के लिए बहुत तुच्छ चीज है, लेकिन लिखा क्या है इसमें? ओम। ओम, ठीक है, मान लेते लिखा है। फिर और क्या लिखा है? ओम लिखा है उसमें? एक खोरी टिंकारी मार रहे, उसमें लिखा मिलना चाहिए ओम। क्या लिखा है ओम? देखिए, आपको पता है समय खाने का क्या दंड मिलेगा? आज के बाद मैं चलने नहीं दूंगा यहां पे, ये ध्यान रखना। यदि आप आए हो तो बताओ उसके पीछे क्या लिखा है। यदि आपने कहा ओम लिखा है, तो क्या इसमें ओम लिखा है? मैं पलटने वाला हूं, हंसी हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए ये बताओ उसमें लिखा क्या है। क्या ओम लिखा है? एक वचन पर रहो ना। ऐसे 100 बात बोलोगे तो तुक्का लग ही जाएगी। क्या लिखा उसमें? जल्दी से बोलिए। मैं आपसे अभद्र भाषा में तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि निर्देश है परम पूज्यपाद गुरुदेव के। बोलिए, जल्दी बताइए। ओम श्री हाँ राम। ठीक है, ओम श्री राम। जय राम। जय राम। दूसरे के पर्चे पढ़ के तो नहीं आए क्या कि हमने 2 बार लिखी है लोगों को, इसलिए आपने वही बोल दिया हो? थोड़ा आगे को आइए, थोड़ा आगे को आइए, आगे को आइए। यहां मैदान में आइए, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा और सामने आइए, यहां आ जाइए। हाँ, ओम श्री राम, राम लिखा है, उसको मत छोड़िए, सब दिख रहा है, आ जाओ वहां से। हाँ, ओम श्री राम, वो क्या बोला समझ नहीं आई? जय राम। जय राम। यदि नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे अपन कि इस बच्चे पे कोई नहीं आ रहा? यदि आप बेइज्जती करा रहे हो इस बच्चे की, या ये बच्चा आपके नाम की नौटंकी कर रहा है, देखिए ये नहीं चलेगा। और तुम हो प्रेत, तुम बैठे कहां हो? हमारे पैरों के पास, ठीक है? इसलिए ये मेरे पैर नहीं है, ये बाबा के पैर हैं, हनुमान जी के पैर हैं, आत्मा के पैर हैं। मैं तो एक कठपुतली का तरह एक कृत काम कर रहा हूं, मंचन कर रहा हूं, ये भगवान की लीला है। लेकिन तुम एक प्रेत हो, ब्रह्मपरीत हो। तो एक वचन बताइए, क्या आपने जो बोला वही लिखा इसमें? हाँ। वचन पक्का? पक्का। यदि नहीं लिखा हो तो आज के बाद आओगे नहीं इसके ऊपर? नहीं आऊंगा। पढ़ लीजिए। आपने कुछ भी सही नहीं बोला। परीक्षा लेना चाहते हैं। आउट, खड़े हो जाओ, आउट, बैठो वहां। देख लीजिए, चलो, मैं शक्ति का सम्मान करता हूं, परम पूज्य सदगुरुदेव ने कहा, इसलिए मेरा उस शक्ति को सम्मान है। लेकिन आप शक्ति के नाम की एक्टिंग कर रहे हो, तो बेटा भगवान का स्मरण करो, अच्छे काम करो, अपनी साधना बढ़ाओ। ठंकार लग रही है, अच्छी बात है, बताने की क्या जरूरत थी कि इसमें ये लिखा है? कहते मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे होश है, तो आपका सम्मान बढ़ जाता। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण कीजिए, परमात्मा आप पे कृपा करेंगे। मैंने पुनः बोर्ड पर वो पर्ची दिखा दी है कि इसमें उन्होंने बोला कि वो चीज नहीं लिखी है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस बच्चे पर जो शक्ति का आह्वान है वो सही है, लेकिन इसको होश रहता है। ये अपने मन से ना बोले, अपने मन से बोलोगे तो बात खाली निकल जाएगी, तो देवता की बेइज्जती होगी। और आप देवता की बेइज्जती मत कराइए। देवता आ सकते हैं, सही खेलते हैं, कई बार बताने की क्षमता में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस समय वो घुल्ला पूर्णता घुल्ला नहीं बन पाया, उसको सही ज्ञान नहीं मिल पाया, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। इस कारण से या इलाहाबाद, गंगा, सीते आदि नहीं नहा पाए, स्नान नहीं कर पाए। तो जब ये वो बालक पर आने वाली शक्ति सत्य सत्य भाषण नहीं कर पाती है।
क्योंकि ये परम पूज्य सदगुरुदेव श्री आतिन महाराज का आदेश है, इसलिए मैं उस शक्ति का सम्मान करता हूं। लेकिन इस बच्चे ने जो कृत्य किया है, एक्टिंग की है, इसको कहना चाहिए था गुरुजी मुझे होश है और मैं अभी बताने जैसी मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इसके लिए मुझे प्रेरणा दीजिए कि पूर्णता अच्छे से आए और जो बताएं वो सत सत बताएं, अन्यथा आए नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि देवता का भी सम्मान रहेगा, तुम्हारा भी सम्मान रहेगा। कृपा करके ऐसी एक्टिंग मत कीजिए जिससे देवताओं का अपमान हो। हमें आप लोगों ने देवताओं का अपमान करा डाला है। कई बाबाओं ने जटाजूट रख लिए, नौटंकी बना ली, उल्टे सीधे कर्म किए, संतों का अपमान झेलना पड़ रहा है और नकली लोग जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से हाथ करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप देवताओं की नाम की एक्टिंग मत कीजिए। देवता आए अच्छी बात है, देवता बताए बहुत अच्छी बात है, ना बताए तो अपनी तरफ से मत बताइए। क्या जरूरत है बताने की? तुम हो कौन बताने वाले? बोले श्री हनुमान जी पंडों सरकार की। अब चलते हैं दरबार की ओर। जाओ बेटा, कुल्ला करो, हनुमान जी के दर्शन करो, आत्मा के दर्शन करो और उनसे कहो बाबा मुझे कृपा करो, मेरे पास आओ तो अच्छे से आओ, अन्यथा बिल्कुल नहीं। ठीक है, जाओ। तो ये तुम बोल रहे हो, ये आप बोल रहे हो, ये बात आप सहज बोल देते तो अच्छी बात थी। ठीक है ना बेटा, जाओ पहले कुल्ला करो, प्रार्थना करो। आप कह रहे हो अब हाथ जोड़ के कि मुझे मार्गदर्शन दो, अब मैं क्या करूं? तो जी ऐसे बोल देते तो अच्छी बात थी। एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? भैया आप लोग सभी जो विद्वान गण बैठे हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? हाथ उठा के बोले, कोई गलत तो नहीं बोला? यदि बोला हो तो बताइए, मैंने कोई अपमान तो नहीं किया? मैं शक्तियों का साधक हूं, लेकिन शक्तियों का अपमान कराने का अधिकार किसी को नहीं बनता। किसी अपना व्यक्ति है, उसको बुरा लगता, लग जाने दो, लेकिन साफ बोल दो, अच्छी बात है। साफ नहीं बोलोगे तो एक दिन तुम्हारा अपमान तो होगा, लेकिन उनके साथ साथ मेरे इष्ट का अपमान होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देवताओं का अपमान कराने का अधिकार किसी को नहीं है और ऐसे लोगों से मेरी बनती भी नहीं है। नंबर लाइए, लाइए, बोले क्या बात? पास में आइए, बताएं क्या बात है? ये लिखा 302 का 302 का लिखा 302 का झूठा प्रकरण है, केस पक्ष में होगा 20 जुलाई तक, रहस्य खुल जाएगा। आशीर्वाद है, हनुमान जी कृपा होगी, आशीर्वाद। किसका मर्डर हुआ है? जोशी हत्याकांड में। अच्छा, में वाइफ भी आई थी, पहले आपने बोला था कि पेरोल हो जाएगा, तो पेरोल पे आया। कहाँ के हो आप? देवास जिले का। मैं पहचान गया आपको। जी जी। पूरा नाम क्या आपका? देवेंद्र व्यास। अच्छा, तुम चिंता मत करो। जी जी। झूठा बताया गुरुजी ने, बिजनेस भी शोरूम था वो भी बंद हो गया गुरुजी, अभी खोलना चाह रहा हूँ तो धंधा भी नहीं खुल पा रहा है गुरुजी। लो भैया, इस मंत्र को करो, हम आपकी जो मदद कर सकते हैं तत्काल करेंगे, लेकिन आप बरहा जाकर 5.25 किलो आटा, 1 किलो दाल, कुछ हरी सब्जी, 1-2 पीस मिर्च, धनिया, नमक, हनुमान गढ़ी समाधि वाले महाराज पर जाकर 1 लाख रख के आइए। उसमें 151, 251, 501, 11,000, 11 लाख जो तुम्हारी इच्छा हो उसमें रख के छोड़ के आइए। और साथ में 100 ग्राम 200 ग्राम घृत, आधा किलो 1 किलो जो भी है वहां रख के आइए और आपको हनुमान जी की कृपा से शीघ्र ही न्याय प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। बता देंगे नीचे, हमारे मुकेश गुप्ता जी बताएंगे। बोले श्री हनुमान जी पंडों सरकार की। चलिए, ऐसे नहीं बुलाएंगे, शांत बैठी भैया।